सबसे पहले तो प्रेग्नेंट होना और उसके बाद माँ बाप बनना ही हर कपल के लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि दुनिया में कितने ही ऐसे कपल हैं जो अभी भी इस खुशनसीबी को पाने के लिए तरस रहे हैं। लेकिन फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस 9 महीने की जो जर्नी होती है वो बड़ी ही इजी पीजी होती है कंपेयर टू आफ्टर डिलीवरी का टाइम, क्योंकि प्रेगनेंसी में हर इंसान आपकी हर तरह से पूरी केयर करता है और आप कभी भी कुछ भी खा सकते हो। मतलब 9 महीने के लिए हर दिन होता है आपका एक चीट डे। लेकिन जब एक नन्हा मेहमान इस दुनिया में आ जाता है तो एक माँ को नींद मिलना तो भूल ही जाओ, ऊपर से बॉडी पूरी तरह से चेंज हो जाती है, फिर चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर सी सेक्शन। और खाने पीने के तो इतने ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि पूछो ही मत। ऐसे में कितनी ही माएं हैं जो इस चेंज को और प्रेशर को संभाल नहीं पाती और पोस्टपार्टम डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। ऐसे में एक अंडरस्टैंडिंग और सपोर्टिव हस्बैंड का कितना बड़ा रोल होता है, कितनी नीड होती है, वो सिर्फ और सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। और इसी नीड के पूरा ना होने के कारण युविका और प्रिंस जैसे सेलिब्रिटी कपल के बीच में दरार आ गई है। कुछ लोग युविका को गलत समझ रहे हैं और उसको गालियां दे रहे हैं और कुछ लोग प्रिंस को ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार इन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ कि दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिलने के बाद भी ये दोनों एक दूसरे से कटे कटे हैं। आज हम इस चीज के बारे में डिटेल में बात करेंगे विद योर वन एंड ओनली गॉसिप गर्ल मोनिका। और वीडियो को अंत तक जरूर देखना और मुझे बताना कि उसके बाद आपको कौन गलत लग रहा है और कौन सही। प्रिंस और युविका 2015 में बिग बॉस सीजन 9 के घर पर मिली थी और वहीं से उन दोनों की प्यार की कहानी शुरू हो गई। 3 साल डेट करने के बाद 12 अक्टूबर 2018 को दोनों ने बड़े ही धूमधाम से शादी कर ली। सब कुछ बढ़िया चल रहा था एक्सेप्ट उनकी फैमिली प्लानिंग। ये दोनों कई सालों से नेचुरली कंसीव करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोनों के अपने अपने काम की वजह से युविका के ओवुलेशन पीरियड पर वो कई बार साथ नहीं होते थे। इसलिए कई सालों के इंतजार के बाद एंड मल्टीपल फेल्ड एग फ्रीजिंग प्रोसेस के बाद एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बढ़ती उम्र की वजह से इन दोनों ने आईवीएफ टेक्निक को अपनाने की कोशिश करी, लेकिन उनको राइट डॉक्टर नहीं मिल रहा था। लेकिन फाइनली उनको वो मिल गया और युविका प्रेग्नेंट हो गई और इन दोनों ने 25 जून 2024 को ऑफिशियली अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस कर दी। और ये सुनने के बाद प्रिंस और युविका दोनों के फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई थी और इसी खुशी की वजह से दोनों के यूट्यूब वीलॉग्स चैनल पर सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे, स्पेशली युविका के, क्योंकि किसी भी सेलिब्रिटी कपल के लिए प्रेगनेंसी एक गोल्डन पीरियड होता है टू गेन फैंस एंड टू आस्क देम टू इन्वेस्ट इन योर लाइफ। लेकिन यही चीज इन दोनों की मैरिज लाइफ को खराब करने का वन ऑफ द रीजन बन गई। पहले तो युविका के वीलॉग से पता चलता है कि युविका अपने प्रेगनेंसी के टाइम पर अपने मायके में रहती थी, जिसके बाद लोगों ने प्रिंस को हेट देना शुरू कर दिया कि देखो कैसा पति है कि इतने क्रिटिकल टाइम पर भी उसके पास अपनी पत्नी के लिए टाइम नहीं है। युविका अकेले अपने भैया भाभी के साथ डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट में जा रही है, लेकिन प्रिंस के वीलॉग्स में सिर्फ देर रात तक पार्टीज दिख रही हैं। युविका प्रेग्नेंट है फिर भी प्रिंस को सब कुछ बेड पर चाहिए। वो अकेले अपने भैया भाभी के साथ डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट पे जा रही है, घर संभाल रही है, लेकिन प्रिंस अपने वीलॉग्स पर सिर्फ पार्टी करते हुए दिखता है। दिन भर सोता है ताकि रात तक पार्टीज को एंजॉय कर सके। अब ये सब बातें किसी को पता नहीं चलती, लेकिन बाकी सभी सेलिब्रिटीज की तरह ही प्रिंस और युविका ने भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को इंटरनेट पर डालना शुरू कर दिया। और फैंस इतने ज्यादा अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। वो आपके वीलॉग्स को, आपकी बातों को बहुत ही बारीकी से देखते हैं। जैसे कि करवा चौथ पर जब युविका अपने मायके में थी तो उस टाइम पर प्रिंस या उनके ससुराल वालों की तरफ से सरगी ना आना, और उसके बाद बेबी होने के बाद इन लॉज की तरफ से पंजीरी लड्डू ना मिलना। और जब प्रिंस ने युविका के लिए एक एनिवर्सरी सेलिब्रेशन प्लान किया और उस टाइम पर युविका की उल्टी होने की वजह से प्रिंस का शॉक होना, जबकि युविका उस टाइम पर 9 महीना प्रेग्नेंट थी, तो प्रिंस इस तरह से शॉक क्यों हो रहे थे कि उनको उल्टी हो रही है। उल्टा युविका को बताना पड़ा कि देखो मेरा 9 महीने से यही हाल है। भाई प्रिंस का इस तरह से युविका का उल्टी करने पर शॉक होना, इट वाज टोटली स्ट्रेंज।
और इससे भी बड़ी स्ट्रेंज चीज थी प्रिंस का अपने YouTube चैनल पर इस तरह की वीडियो बना के डालना जहां पर वो अपने इन-लॉज को नीचा दिखा रहे हैं और अपने एक्शंस को जस्टिफाई कर रहे हैं। उसमें प्रिंस ने युविका के डिलीवरी के टाइम पर हुई कंट्रोवर्सी की सफाई देने की कोशिश करी है। युविका की ऑफिशियली डिलीवरी डेट थी 24 अक्टूबर, लेकिन किसी भी बेबी का इस दुनिया में आना उसकी खुद की मर्जी होती है। इसलिए युविका की हालत देखकर डॉक्टर ने उन्हें 16 अक्टूबर को ही एडमिट करने को कह दिया, लेकिन युविका ने मना कर दिया क्योंकि उस टाइम पर प्रिंस उनके साथ नहीं थे। प्रिंस उस टाइम पर रोडीज के ऑडिशंस में बिजी थे और उन्हें एक दिन का ब्रेक मिलने वाला था। तो युविका ने ऐसा प्लान किया कि जब उन्हें एक दिन का ब्रेक मिलेगा और प्रिंस घर आएंगे तो वो उस दिन अपने डिलीवरी को प्लान करेगी। लेकिन युविका की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई, इसलिए युविका को 19 अक्टूबर को ही एडमिट करना पड़ा। और जब युविका अपने घर से हॉस्पिटल जा रही थी तो वो कंटिन्यू प्रिंस के साथ वीडियो कॉल पर थी, जो हमें उनके व्लॉग्स पे साफ साफ नजर आता है। और प्रिंस अपना ऑडिशन छोड़ के तुरंत पहुंच गए थे हॉस्पिटल युविका की डिलीवरी से पहले, और डिलीवरी के टाइम पर भी प्रिंस ऑपरेशन थिएटर में ही थे। बट लोगों का तो काम है कहना, लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स डालने शुरू कर दिए कि देखो प्रिंस अपने बेबी की डिलीवरी के टाइम पर भी उसके साथ नहीं था, कैसा पति है, उसे तो बस पैसा प्यारा है। लेकिन प्रिंस का जब युविका जस्ट अपनी डिलीवरी के लिए जा रही थी उस टाइम पर अपने व्लॉग पे ये कहना कि मुझे नींद आ रही है, मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ, किसी को पसंद नहीं आया क्योंकि आप बाप बनने वाले हो, आपका बेबी इस दुनिया में आने वाला है और आपको कितनी भी थकान क्यों ना हो, आपको नींद कैसे आ सकती है। आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज ऑलमोस्ट 6 months प्रेग्नेंट, उस टाइम पर कुछ खाने की वजह से मेरे पेट में अचानक से देर रात को दर्द उठ गया और मुझे इमरजेंसी वार्ड पर तुरंत एडमिट करना पड़ा। उस टाइम पर भगवान की दया से सब कुछ ठीक था, लेकिन हम सुबह के 7 या 8 बजे तक हॉस्पिटल में ही थे और उस टाइम पर मैं भले ही थोड़ी बहुत देर के लिए सो गई थी, लेकिन मेरे हस्बैंड को टेंशन के मारे मेरी और बेबी की बिल्कुल भी नींद नहीं आई। और ये छोटी छोटी चीजें होती है जो एक वाइफ को और एक माँ को जिंदगी भर के लिए याद रहती हैं। एक कहावत है कि एक लड़की को अपनी प्रेगनेंसी या फिर आफ्टर डिलीवरी के बाद में कैसा ट्रीट किया जा रहा है उसे जिंदगी भर याद रहता है। और शायद युविका को भी प्रिंस से कुछ एक्सपेक्टेशन होंगी जो प्रिंस पूरा नहीं कर पाया और उसी की वजह से युविका काफी अपसेट है। इसके साथ ही प्रिंस का अपनी सफाई में बनाया गया जो वीडियो है वो बना है मेन कंट्रोवर्सी का रीजन, जहां पर प्रिंस ने युविका की वीडियोस पे आए कमेंट्स के बारे में जवाब दिया है और वो कहते हैं कि मैं एक बाप हूं और मेरी अलग तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। उन्होंने आगे कहा कि युविका की प्रेगनेंसी स्मूथ रहे, किस तरह का कॉम्प्लिकेशन ना आए, इसलिए उन्होंने काम से लगभग 6 से 7 महीने के लिए छुट्टी ले ली थी और उसमें से 3 महीना तो वो अपने मायके भी रहे थे। लेकिन वो चीज किसी को नजर नहीं आएगी क्योंकि मैं युविका के व्लॉग्स में नजर नहीं आता हूँ। मैं अपनी बच्ची के साथ रात भर जागता भी हूँ, कमा भी रहा हूँ, घर भी बना रहा हूँ, EMI का भी लोड है और साथ में मैं हार्ट पेशेंट भी हूँ, एंजाइटी पेशेंट भी हूँ। लेकिन ये सब चीजें मैं अपने व्लॉग्स में ना ही बताता हूँ ना ही जताता हूँ, तो लोग अब मेरे बाप होने पर या पति होने पर सवाल उठा रहे हैं। यहाँ तक तो फिर भी सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद जो प्रिंस ने अपने वीडियो में बोला वो बना है असली कारण। प्रिंस का कहना था कि युविका चाहती तो अपनी प्रेगनेंसी के आखिरी 2-3 महीने में यहाँ पर आके रह सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने मायके में रहने को चूज किया। उनका ध्यान मेरे पेरेंट्स रख लेते, साथ में 4 मेड होती टू टेक केयर एवरीथिंग, और उनके माँ बाप ने 4 से 5 बार बैग भी पैक कर लिया, लेकिन युविका ने हमेशा मना कर दिया और वो लोग बेचारे बस इंतजार ही करते रह गए। इसके बाद प्रिंस का प्लान था कि डिलीवरी के बाद में बेबी और युविका उनके घर पर आकर रहेंगे, लेकिन अचानक से युविका की माँ ने कह दिया कि 45 डेज तक युविका उनके पास रहेगी, जबकि प्रिंस के घर के अलग तरीके के रिवाज है और उनको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। फिर भी प्रिंस ने और उनके माँ बाप ने इस बात का मुद्दा नहीं बनाया और युविका को वहां पर रहने दिया। जिसके बाद प्रिंस ने अपनी माँ की क्लिप दिखाई जहां पर उनकी माँ पूरे घर को जमा रही है, कपड़ों को अलमारियों में रख रही है
और पूरी तरह से थक गई हैं। वो यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि देखो, हम तो युविका और बेबी के यहाँ पर आने के लिए इतने एक्साइटेड थे कि उनकी माँ इतनी बीमार और उतनी बुढ़ी होने के बाद भी, 70 साल की होने के बाद भी अपनी बहू के कंफर्ट के लिए सब कुछ कर रही है, लेकिन युविका ने यहाँ ना आकर उनकी बेइज्जती कर दी। जिसको सुनने के बाद फैंस के ये सवाल आ गए कि जब आपके माँ बाप इतने बुढ़े हैं, इतने बीमार रहते हैं, उनकी तबीयत खराब है, तो वो युविका के आखिरी वक्त पर प्रेगनेंसी के और बेबी होने के बाद के क्रिटिकल टाइम में कैसे सब कुछ मैनेज करते। एक्साइटमेंट समझ में आती है, लेकिन प्रैक्टिकली वो या तो इम्पॉसिबल था या फिर बहुत ही ज्यादा मुश्किल। मैंने प्रिंस और युविका की इस सिचुएशन पर काफी सारे फीमेल यूट्यूबर्स के ओपिनियन सुने, लेकिन ज्यादातर वीडियोस देखने के बाद या फिर पॉडकास्ट सुनने के बाद एक चीज मैंने रियलाइज करी कि या तो वो यूट्यूबर्स अनमैरिड है, या तो उनके बेबीज नहीं हुए हैं, या तो इंटरकास्ट मैरिज नहीं है। क्योंकि अगर ये सब हुआ होता तो वो लोग समझते कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर बेबी होने के बाद माँ को एग्जैक्टली क्या चाहिए होता है, किस तरीके के चेंज आते हैं और डिफरेंट रिचुअल्स की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और बहुत से इंटरकास्ट मैरिड कपल का डेटा इस बात का प्रूफ है कि आपकी इंटरकास्ट मैरिज काफी स्मूथ चल सकती है, लेकिन जैसे ही बेबी होता है तो असली ड्रामा शुरू होता है। दोनों के अपने अपने रिचुअल्स होते हैं, माँ को लेकर, बच्चे को लेकर अपने अपने इमोशंस होते हैं, उनके खाने पीने के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, और इन सब चीजों के डिफरेंसेस की वजह से अपने ही दुश्मन बन जाते हैं। युविका का इस हालत में अपनी माँ के घर पर जाकर रहना मेरे अकॉर्डिंग तो कहीं से भी गलत नहीं है, क्योंकि ये उनकी लाइफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट मोमेंट है और उन्हें डिसाइड करना चाहिए कि वो कहाँ पर कैसे कंफर्टेबल है। बस एक चीज हो सकती थी कि युविका की माँ प्रिंस और युविका के घर पर रह के युविका का ध्यान रख लेती, लेकिन कुछ भी होता, लोग तो फिर भी कुछ ना कुछ ढूंढ लेते बातें बनाने के लिए। बाकी प्रिंस का 9 महीनों में से 6 से 7 महीना युविका के पास रुकना भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, पर प्रेगनेंसी फोटो शूट या फिर डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट पे उनका ना होना थोड़ा सा हर्टफुल तो है। युविका का प्रिंस के लिए अपने डिलीवरी को डिले करना बहुत ही इमोशनल स्टेप है, लेकिन प्रिंस का डिलीवरी से पहले हॉस्पिटल पहुंच जाना और उसके बाद में वीलॉग्स पे ये झूठ बोलना कि उन्हें किसी ने बताया नहीं, वो सरासर गलत है। क्योंकि वीलॉग्स में साफ साफ नजर आ रहा है कि युविका प्रिंस के साथ लगातार टच पे थी, लेकिन फिर प्रिंस का अपने वीलॉग्स में युविका या उनके पेरेंट्स को नीचा दिखाना और ऐसे स्टोरीज डालकर अपने लिए या फिर अपने पेरेंट्स के लिए सिंपैथी गेन करना टोटली रॉन्ग। क्योंकि आप पहले ऐसे सेलिब्रिटी कपल नहीं हो जो अपनी जर्नी को इस तरह से इंटरनेट पे डाल रहे हो। इससे पहले भी काफी लोगों ने किया है, गुरु देवीना या फिर दीपिका सोहेब, लेकिन क्या उनके पास कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं आते होंगे? ऑब्वियसली आते होंगे, लेकिन कोई भी समझदार इंसान उन नेगेटिव कमेंट्स को अपनी पर्सनल लाइफ पे इस तरह से इफेक्ट नहीं होने देता जैसा प्रिंस ने किया। आपको क्या लगता है कि सही में प्रिंस और युविका के बीच में कोई प्रॉब्लम थी जो लोगों को उनके वीलॉग्स में नजर आ गई, या फिर उनके बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन वीलॉग्स की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई? इन दोनों में से कौन सी बात आपको सही लगती है, मुझे कमेंट पे जरूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियोस को आगे भी देखते रहने के लिए अपनी गॉसिप गर्ल मोनिका को सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्दी मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। और एक बात, अगर आप भी इसी तरह से अपनी पर्सनल लाइफ को इंटरनेट पर दिखाते हैं या फिर दिखाने के बारे में सोच रहे हैं, तो पहले मेंटली स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि लोग अपने नेगेटिव कमेंट से आपके मेंटल पीस को चीर के रख देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसी थॉट के साथ विदा चाहती हूँ। बाय गाइस।